नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, अगर आपके जमीन में यूरिया जैसे फर्टिलाइजर काम नहीं करते और करते भी होंगे तो आपको भी वजन की दिक्कत आती होगी। तो ये दोनों तरीके से मार हमारे अंदर पड़ रही है। तो भाई अगर आपके खेत के अंदर भी यही प्रॉब्लम है, कितना भी यूरिया डाले भाई फसल हिलता भी नहीं, तो मैं यूरिया का इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ, या फिर यूरिया का इस्तेमाल करने के बाद रिजल्ट भी आता है तो वजन से दिक्कत आ जाता है। तो भाई यहाँ पे आपको आज के इस वीडियो के अंदर जमीन कैसा भी हो, मतलब जमीन का पीएच कितना भी हाई हो चुका हो, उस जमीन में रिजल्ट देने वाले फर्टिलाइजर के बारे में आज हम बात करने वाले। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं एक धमाकेदार लाइक से। सभी जमीनों में ग्रोथ करने वाला फर्टिलाइजर कौन सा है? तो भाई देखो, यहाँ पे दो समस्याएं मैंने बताई है। सबसे पहली वाली समस्या कौन सी है? एक तो हमारे जमीन का पीएच 7 से ऊपर ही है, मतलब 8 9 10 तक है, जहां पे कितना भी फर्टिलाइजर, जितना पीएच हाई होता जाएगा ना, उतना फर्टिलाइजर का डिमांड बढ़ेगा और रिजल्ट कम होता जाएगा। मतलब ज्यादा फर्टिलाइजर डालो और रिजल्ट कम पाओ, ऐसा वो सिचुएशन तैयार होता जा रहा है। क्योंकि हमारे जमीन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीव है, वो ऑर्गेनिक कार्बन कम होने के कारण वो भी कम हो गए। तो जब तक ऑर्गेनिक कार्बन नहीं बढ़ेगा तब तक सूक्ष्म जीव नहीं बढ़ेगा, और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए भाई बहुत सारी मशक्कत आपको करनी पड़ेगी। तो ये दूर वाली चीजें हो गई। अभी नजदीक वाली चीजें क्या है कि भाई पीएच हाई हो चुका है और भाई हमारे जो फर्टिलाइजर है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है? तो भाई ऐसी सिचुएशन में हमें एक ही काम करना है कि भाई एक तो पीएच डाउन होने वाला फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर ग्रोथ के लिए स्पेशली हम कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं? तो भाई हम इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन में हम ग्रोथ, मतलब देखो अगर आपकी चुनखड़ी वाली जमीन है, कैलकरस सॉइल है, तो वहां पे आप कौन सा वाला फर्टिलाइजर इस्तेमाल करोगे? आप कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करोगे। तो कैल्शियम नाइट्रेट से आपका कितना दिनों तक काम होगा? आप भी एक याद कीजिएगा, जो कैल्शियम नाइट्रेट आप 5 किलो डालने पर पहले फसल अच्छे से रिस्पॉन्स देती थी, अब 10-10 किलो आप डाल रहे हो फिर भी वो रिस्पॉन्स नहीं दिखाई दे रही। तो भाई उसके पीछे का कारण क्या है? तो सिंपल वाला चीज है भाई, ये पीएच वैल्यू बढ़ता जा रहा है। तो इस पीएच को कम करने के बारे में सोचना है तो भाई पहले तो इधर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले बात, आपको खरगोश और कछुए में फर्क करना आना चाहिए। खरगोश बहुत तेजी से कार्य करता है, आपका कैल्शियम नाइट्रेट ऐसा जाएगा और बूम करेगा, लेकिन 2-3 दिनों के लिए फिर से रिक्वायरमेंट पड़ेगा, वो खरगोश फिर रुकेगा, फिर आप दौड़ाओगे फिर रुकेगा। तो ये चलाने से अच्छा है कि भाई अपना कछुआ चला लो, एक बार दे दिया, धीरे 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 कर करके वो अपना एंड कर लेगा। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करने वाले स्लो रिलीज नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर की, जिसका नाम है अमोनियम सल्फेट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमोनियम सल्फेट के बारे में। हम अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करके हमारे जो फसल के अंदर जो नाइट्रोजन की पूर्तता है वो कंप्लीट करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि भाई ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन आप कैल्शियम नाइट्रेट से पूरा कर रहे हो, 13-045 से पूरा कर रहे हो, यूरिया के माध्यम से पूरा कर रहे हो, लेकिन सभी इंपैक्ट कर रहे हैं आपके पीएच को बढ़ाने के लिए। लेकिन यदि आप अमोनियम सल्फेट को इस्तेमाल करते हो तो ये पीएच आपका घटाने का काम करेगा सल्फेट फॉर्मुलेशन में होने के कारण। ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए। और ये फॉर्मुलेशन के अंदर हम अपना फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यहाँ तक आपका कैल्शियम सल्फेट, जिसे आप जिप्सम कहते हैं, उसका भी कॉम्बिनेशन इसमें बहुत तगड़ा वाला रिजल्ट देता है। तो आपको एक देखो भाई, जहाँ पे यूरिया काम करता है हल्की वाली जमीन, वहां पे कीपिंग क्वालिटी नहीं होता है, मजबूती नहीं होता है, तो वहां पे जिप्सम आपके लिए बहुत ही बढ़िया काम करेगा। तो अमोनियम सल्फेट के बारे में बात करते हुए आपको एक और चीज बता देता हूँ कि इसमें अमोनिया यानी कि अमोनिकल नाइट्रोजन आता है और सल्फेट यानी कि सल्फर आता है। ठीक है, अमोनिकल नाइट्रोजन होता क्या है? तो भाई फसल के अंदर, फसल आपका जो नाइट्रोजन है वो सिर्फ एक ही फॉर्म में उठाती है, वो है नाइट्रेट। मतलब इसीलिए आपका जो कैल्शियम नाइट्रेट है वो फटाक से रिजल्ट दिखाता है, ऐसा गया तुरंत वो खींच लेता है। लेकिन जब आप यूरिया का इस्तेमाल करते हो या फिर आप इस्तेमाल करते हो अमोनियम सल्फेट का, तो वो धीरे धीरे काम क्यों करता है? अभी देखो, आप कहोगे कि सर जी यूरिया तो बढ़िया काम करता है, तेजी से काम करता है, ये अमाइड फॉर्म में होता है, इस अमाइड का अमोनिकल फॉर्म में रूपांतरण होता है और इस अमोनिकल का नाइट्रेट फॉर्म में रूपांतरण होने के बाद फसल अपटेक करती है।
आप देखना जहाँ पे जमीनें हल्की होती है, जिसका पीएच कम होता है, वहां पे यूरिया अच्छा काम इसीलिए करता है क्योंकि उस जमीन का पीएच कम होता है, इसीलिए यूरिया फटक से वहां पे लग जाता है। लेकिन क्या होता है जब पीएच ज्यादा रहता है, तो ऐसी जमीन में यूरिया क्यों काम नहीं करता, आज आपको आंसर मिल गया होगा। भाई उसका अमाइड का अमोनिकल का नाइट्रेट में रूपांतरण ही नहीं हो पाता, इतनी सूक्ष्म जीव ही वहां पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उस जमीन का पीएच हाई हो चुका है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो आपको करना क्या है, आपको भी पता होगा, जो चुनखड़ी वाली जमीन, हाई पीएच वाली जमीन वाले किसान, हेवी सॉइल वाले जो किसान है, उनको पता है यूरिया तो आपके जमीन में काम करता ही नहीं है। आपके जमीन में सिर्फ नाइट्रेट अच्छा रिजल्ट दिखाता है, और साथ ही साथ अमोनियम सल्फेट भी थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। ये आपका लैंग्वेज है, ठीक है। तो भाई ये थोड़ा बहुत नहीं, आप इसका इस्तेमाल रेगुलर में करते रहोगे तो ये और भी इंप्रूव कर देगा आपके पीएच को और आपके अपटेक को, और इससे आपके ग्रोथ के जो भी रिजल्ट है वो आपको बहुत ही शानदार मिल जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा खर्चा यूरिया से अमोनियम सल्फेट का थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन भाई रिजल्ट अगर पाने हैं तो इसी से आप पा सकते हो। यदि आपके जमीन में यूरिया काम कर रहा है तो आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हो, आपका पीएच ओके है। लेकिन अगर यूरिया काम नहीं कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आप नाइट्रेट का इस्तेमाल ना करते हुए आप अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यही चीज आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, और उसके पीछे का ये सब आपके पीछे है भाई। ये मैंने क्यों बताया इतना सारा, तो भाई ये सब झमेला बताने का पीछे आज आपका नाइट्रेट 5 किलो लग रहा है, कल 10 किलो लगेगा, फिर 15 किलो लगेगा, फिर 20 किलो लगेगा, और ऊपर से आपके जमीन का पीएच बढ़ता जाएगा, आपका जमीन खराब होता जा रहा है। अगर जमीन टिका कर फायदे में रहना चाहते हो तो आज थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आज अमोनियम सल्फेट जितना रेट है उससे ज्यादा बढ़ने वाला है, मतलब कल फ्यूचर में 10 से 7 पर लाने का पीएच का जो आपको जो पीएच है 10 से 7 पे लाने के लिए अमोनियम सल्फेट ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज आप 8 पे हो तो 8 से 7 पे लाने में ज्यादा खर्चा नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर जमीन को अच्छा रखना चाहते हो तो ये भी बात जरूरी है। तो ये दोनों बैलेंस करना है आपको भाई, खर्चे को और आपकी जमीन के पीएच को। बैलेंसिंग ही आपको एंड तक पहुंचा सकती है, अच्छे से आपको मुनाफे तक पहुंचा सकती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको मेन टारगेट समझ में आ गया होगा। हम बात कर रहे हैं अमोनियम सल्फेट के इस्तेमाल के बारे में, उसका इस्तेमाल करने के बारे में। भाई एक कछुआ है, धीरे धीरे काम करता है, लेकिन कछुआ ही एंड में रेस जीतता है। उसी तरीके से फसल में भी कछुआ ही अच्छा काम करेगा, ये बताने की कोशिश थी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएगा। 2000 लाइक का टारगेट है, आप जरूर कंप्लीट करा दोगे ऐसी आशा करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।